आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं क्या कराऊंगा, पिनेकल मैथ के इस बुक को पूरी तरह से सोल्व कराऊंगा एक एक क्वेश्चन को। और ये है पिनेकल बुक का 5th एडिशन, जो लेटेस्ट एडिशन है। इस बुक का मैं सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूं। तो सबसे पहले इस बुक के पहला जो चैप्टर है वो है आपका नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में टोटल 277 क्वेश्चन है। 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज कवर अप करेंगे। अगेन बता दूं, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, बाइलिंगुअल है। तो हिंदी और इंग्लिश में भी है। और आपको जो बुक, अगर आपके पास ये बुक है वो होगी, तो एक बुक आती है हिंदी मीडियम में और दूसरी बुक आती है इंग्लिश मीडियम में। दोनों के क्वेश्चन अगर एडिशन सेम है तो क्वेश्चन मैच करते हैं। और वैसे भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपके पास हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वो बाइलिंगुअल होगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम इस बुक को सीक्वेंस वाइज कवर अप करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के 277 क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, हाँ, थोड़ा सा आपके साइड से मैं अगेन आपको बोलूंगा, आपको थोड़ा सा एक काम करना क्या है कि अगर ऑनेस्टी से ये चाहते हो कि ये बुक को मैं पूरी तरह से कंप्लीट करा दूं सीक्वेंस वाइज, तो हर एक वीडियो में जब पसंद आएगा वीडियो तो लाइक कर दिया करो, शेयर करके ऑनेस्टी से शेयर कर दोगे। इससे क्या होगा कि मैक्सिमम लोगों का रीच पहुंचेगा। तो मैं जितना जल्दी हो सके इस बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर देखने वाले हैं, इंटरेस्टेड है पढ़ने वाले, तो मेरे को पढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। क्वेश्चन ये पूछा गया है सीजीएल 4th शिफ्ट में 17/7/2023 लेटेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग ए डिवीजन प्रांजल मिस्टेक टुक एज डिविडेंट ए नंबर दैट वाज 10% मोर देन द ओरिजिनल डिविडेंट। क्या कहा गया है कि कोई डिवीजन आप जानते हो, डिवीजन बेसिक डिवीजन होता है। डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी हिंदी में पढ़े होगे कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। तो वही कहा गया है कि प्रांजुल जो है मिस्टेक कर दिया, डिविडेंट में जो डिविडेंट है वो 10% मोर देन द ओरिजिनल डिविडेंट, यानी 10% बढ़ा दिया ओरिजिनल मोर, यानी जो भी आपको क्या करना था डिवीजन, उसमें डिविडेंट का जो रोल था उसको 10% से बढ़ा दिया। ही आल्सो मिस्टेकनली टुकन एज द डिवाइजर ए नंबर दैट वाज 25% मोर देन द ओरिजिनल डिवाइजर। जो डिवाइजर था वो 25% ज्यादा कर दिया गलती से। इफ द करेक्ट कोसेंट ऑफ द ओरिजिनल डिवीजन प्रॉब्लम वाज इतना, करेक्ट कोसेंट है कितना 25, एंड द रिमाइंडर वाज 0, what was the quotient that Pranjul obtained assuming his calculation had no error। अगर वो कहा जाए कि उसका प्रांजुल का जो ऑब्टेन्ड मार्क्स था, अगर उसमें कैलकुलेशन नहीं था, ईरर यानी कैलकुलेशन ईरर नहीं था, तो कहा गया कि क्वोशेंट क्या रहा, क्वोशेंट बताना था। देखो क्वेश्चन इतना बड़ा लैंग्वेज है, क्या डरने की जरूरत नहीं है। सबसे, देखो मैं बता रहा हूं, सबसे बेस्ट अप्रोच बताऊंगा। आप इस क्वेश्चन को आप खुद से भी करना, देखना आपको समझ में आएगा क्या। और जब मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा तो देखना कितना इजी से समझ में आ जाएगा आपको। देखो ध्यान से, आप बचपन से जाते हो, 9th-10th में भी पढ़े हो कि डिविडेंट जो होता है वो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। हिंदी में बात कर जाए तो भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, ये पता चल गया। दूसरी चीज, रिमाइंडर कहा गया है कि 0 है, रिमाइंडर 0 है तो इससे कोई लेना देना है नहीं। अब देखो ध्यान से, डिविडेंट 10% बढ़ गया ओरिजिनल का। 10% होता कितना है 1/10, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी पहले 10 था बढ़ के 11 हो गया, यानी डिविडेंट पहले 10 था अब कितना हो गया 11, इज इक्वल टू। डिवाइजर के बारे में कहा गया कि 25% बढ़ गया। 25% मतलब होता कितना है 1/4, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी जो डिविडेंट है वो पहले 4 था अब कितना हो गया, एक बढ़कर के 5, इंटू कोसेंट के बारे में दिया गया कि ओरिजिनल कोसेंट जो है 25 है, तो न्यू कोसेंट बताना है ना, न्यू कोसेंट बताना है कि अगर कोई कैलकुलेशन एरर नहीं होगी। तो मैं बोल रहा हूं कि इनिशियल कोसेंट बाय फाइनल कोसेंट का रेशियो निकाल दो, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 है, उससे कोई लेना देना है नहीं। अब देखो ध्यान से, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, 2 2 जा 2 5 जा, यहां से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 22/25 इज इक्वल टू क्या हुआ, फाइनल बाय इनिशियल कोसेंट का रेशियो आ गया।
अब देखो ध्यान से, ओरिजिनल कोसेंट क्या है 25, 25 यूनिट ओरिजिनल है, ओरिजिनल की वैल्यू दी गई है 25, तो 22 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ये 1 टाइम्स है, हमें नया चाहिए था 22 यूनिट, 22 यूनिट की वैल्यू 22 इंटू 1 यानी 22। क्या ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं दिखा आपको? आप पहले इसको खुद से करते, अब आप देखो कितना आसान हो गया, क्योंकि 25 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25 दी गई है 1 टाइम्स, तो 22 यूनिट की वैल्यू 22 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट में क्या कहा था, 6 डिजिट नंबर इतना इज ए मल्टीपल ऑफ 33 एंड फॉर नॉन जीरो डिजिट x एंड y विच फॉलोइंग कुड बी ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का कौन सा पॉसिबल वैल्यू हो सकता है? देखो क्वेश्चन में भी कहा गया है पॉसिबल वैल्यूज, ध्यान से समझना बात को। 6 डिजिट का नंबर दिया गया है, क्या है 7x1 YYX, ये जो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ इतना, यानी ये जो नंबर है 33 से डिवाइड होना चाहिए। 33 की डिजिबिलिटी रूल क्या होता है कि वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है 11 से हो रहा है तो वो नंबर 33 से भी होगा। अब 3 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 की पहले हम चेक कर रहे हैं, 3 की डिजिबिलिटी रूल, 3 की डिजिबिलिटी रूल कहता है कि जितने भी नंबर हैं उनको ऐड कर लो, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो नंबर भी पूरा का पूरा 3 से डिवाइड होगा। तो ध्यान से देखो, ऐड कर रहा हूं तो 7 और 1 नंबर को ऐड कर दिया 8 प्लस x और x 2x y 2y, तो 2 कॉमन कर दिया, क्या हो गया x प्लस वाई। अब देखो ध्यान से, ये जो होना चाहिए ये पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो ध्यान से इनको, अब x प्लस वाई की पॉसिबल वैल्यू, पहले देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओ, तो x प्लस वाई अगर हम 5 रखेंगे तो 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 8 18, 18 3 से डिवाइड होता है, हाँ तो 5 हो सकता है। अगर मैं 4 रखूंगा, 4 दूनी 8, 8 और 4, देखो ध्यान से 4 दूनी 8, 8 और 8 16, क्या 16 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। 2, अब x की जगह पे 2 x प्लस वाई 2 रख रहा हूं तो 2 इंटू 2 4 प्लस 8 12, ये भी हो सकता है। 3 रखने पे 6 प्लस 8 14, 14 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी इलिमिनेट हो गए। अब बचा 5 और 2 में से क्या हो सकता है, तो अब कंडीशन किसका लगाएंगे, 11 की डिजिबिलिटी रूल। 11 की डिजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सम ऑफ ऑड प्लेस प्लस सम ऑफ ऑड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। देखो ध्यान से, ऑड प्लेस लेते हैं इस तरह से, तो कितना हो गया, ध्यान से देखो x प्लस वाई प्लस एक्स यानी 2x प्लस वाई यहां पे हो गया। अब देखो ध्यान से, जो बच गया यानी 8 प्लस वाई 8 प्लस वाई, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पे देखो ध्यान से, अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस वाई माइनस 8 माइनस वाई इज इक्वल टू या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल। y से y कैंसिल हो गया, 2x माइनस 8 अगर हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, x की वैल्यू 4। अब देखो ध्यान से, अगर मेरे को खुद सोचो, मेरी बात समझना, हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है, x प्लस वाई की पॉसिबल वैल्यू है। ये दोनों जो है x प्लस वाई की वैल्यू ये भी है, ये भी कोई हो सकता है। अगर हमारा x ही 4 हो गया, अगर एक ही नंबर 4 हो गया तो क्या इन दोनों का सम 2 कभी हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो ये भी खत्म। तो जब 3 ऑप्शन खत्म तो एक ही ऑप्शन राइट होगा, यानी x प्लस वाई क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, हमारा आंसर भी पहुंच चुके। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखो, ये एमटीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, क्या कहा गया है, ए गर्ल्स वांट टू प्लांट ट्री इन हर गार्डन इन रो इन सच ए वे दैट नंबर ऑफ ट्री इज ईच रो टू बी सेम। यानी क्या कहा गया है कि एक लड़की है अपने बगीचे में पेड़ों की पंक्तियों को इस प्रकार लगाना चाहती है कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या रहे, समान। यानी सिंपल का, अब देखो रो और कॉलम आप जानते हो, देखो ध्यान से मैं बता देता हूं। जैसे ये वाला जो लाइन में खींच रहा हूं ये सारे रो हो गए, 1 2 3 4 रो। कॉलम ये होता है 1 2 3,
ये वाला पोर्शन कॉलम होता है जो मैं इस तरह से कर रहा हूं, इतना तो आप लोग जानते हो। अब यहां पे क्या कहा गया कि देयर आर 10 रो एंड द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज 12। खुद सोचो, टोटल 10 रो हैं, एक रो में कितने पेड़ लग रहे हैं? 12। तो 10 रो में कितना लगेंगे? 10 इंटू 12। और नंबर ऑफ ट्री जो है ईच रो में सेम होना चाहिए। अब क्या कहा गया? द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इफ 5 मोर रो, अगर 10 के जगह पे 10 प्लस 5 15 रो रहता, 15 रो रहता तो कितना नंबर ऑफ पेड़ लगेगा ईच रो में? यही इक्वल बैलेंस करना है। देखो ध्यान से, मैं फिर से समझा देता हूं। 10 रो है, एक रो में 12 पेड़ लग रहा है, तो 10 रो में 12 इंटू 10। अब रो है कितना? 10 नहीं बल्कि कहा रहा है 15 रो रहे तो कितने पेड़ लगे? मान लेता हूं x पेड़ लगे। अब 3 से 4, 3 से 5, 5 से 2, x की वैल्यू 8 आ गया। x की वैल्यू 8। क्या आप इससे पहले इतना आसान आप सॉल्यूशन कर पा रहे थे? इस क्वेश्चन को पहले खुद से पढ़ना। लैंग्वेज बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते हैं इस क्वेश्चन का, जबकि पूछा कब गया है? एमटीएस 2023 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, ध्यान से देखो नेक्स्ट अब क्या दिया गया हमारे पास। हमें बताना है इनमें से कौन सा बड़ा है। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया 14 पे पावर 1/3, 12 पे पावर 1/2, 16 पे पावर 1/6 और 25 पे पावर 1/12 दिया गया है। और कहा गया है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट बताना है। ध्यान से देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, कंपेयर करना हो, तो हम क्या करते हैं? जो भी पावर पे डिनोमिनेटर है, जैसे देखो 3, 2, 6 और 12 का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो गया? 12। 12 में सभी का मल्टीप्लाई कर दो, 12 में सभी का मल्टीप्लाई कर दो, पावर में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ गया? 14 पे पावर 4। ये कितना हो गया? 12 पे पावर, ये देखो 4 टाइम्स में, ये 6 टाइम्स में, 12 पे पावर 6, यहां से 2 टाइम्स में 16 पे पावर 2 हो गया, और यहां से 25 पे पावर 1 हो गया। अब देखो ध्यान से, कौन छोटा है देख के पता चल रहा है। 25 पे पावर 1 कितना होगा? 25। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। अब खुद सोचो, यहां पे 12 का ही स्क्वायर, अगर मैं इतना ही रहता, सिर्फ 12 का स्क्वायर ही लेता तो 144 हो जाता। तो 12 पे पावर 6 तो बहुत बड़ा होगा। 14 का स्क्वायर ही लेता, 14 का स्क्वायर ही लेता तो 196 हो जाता। ये तो पावर 4 है, यानी सबसे छोटा कौन दिख रहा है हमें? 25। और ये कौन सा वाला है? 25 पे पावर 1/12। तो सिंपल क्वेश्चन हमने आसानी से लगा दिया। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखो क्या दिया गया है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द नंबर 720? कंडीशन अब दिया गया है एक्सेप्ट 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है 720 का, लेकिन उसमें से फैक्टर जो होगा 1 और इटसेल्फ यानी कि 720, दो को छोड़ करके। ध्यान से समझना, 720 का हमें नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो सबसे पहले इसको हमें प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना होगा, प्राइम फैक्टर के पावर में। तो देखो ध्यान से, 8, देखो आप जानते हो 8 9 होता है 72, तो 8 क्या हो गया? 2 का क्यूब, 9 क्या हो गया? 3 का स्क्वायर, ये 72 हो गया, इंटू 10, 10 क्या होता है? 2 इंटू 5। तो अब हम फाइनली ब्रेक कर दिए, 2 पे पावर 3 और यहां पे पावर 1 है तो 4 हो जाएगा, इंटू 3 पे का स्क्वायर हो गया, इंटू 5 पे पावर कुछ नहीं है तो यानी 1 है। यानी हमने क्या कर दिया, इसको प्राइम फैक्टर के पावर में, प्राइम के पावर में हमने ब्रेक कर दिया इसको। पहला कंडीशन यही होता है। अब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है। तो वो क्या करते हो, जो भी प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर के पावर होता है 4, तो एक बढ़ा लो, 5 मल्टीप्लाई, 2 है तो एक बढ़ा करके ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, 1 है तो एक बढ़ा लो, एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 या 15 इंटू 2 यानी 30। देखो इस 720 के टोटल फैक्टर कितने आ गए? 30, लेकिन उनमें से एक कहा जा रहा है, एक फैक्टर 1 और दूसरा इटसेल्फ यानी 720 छोड़ के 2 छोड़ देना है, यानी -2। दैट मीन्स ओवरऑल 28 आ गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब माइंड में आ रहा हो सर ये क्या मतलब हुआ कि 1 और 720? जैसे देखो एक एग्जांपल बता रहा हूं,
64 के नंबर ऑफ फैक्टर बताना, मान लो ऐसे नहीं, 12 के नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं। तो 12 के नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब क्या है कि ये नंबर जो है कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 6 के बाद 12 से होगा। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ फैक्टर हो गए। अब इसमें कहा जाए, मान लो कि इसमें कितने फैक्टर होंगे, जिसमें से एक 1 छोड़ दो और एक इट सेल्फ छोड़ दो, तो कितने हो जाएंगे? 4। तो वैसे ही 720 का हमने निकाल दिया कि 30 नंबर ऑफ फैक्टर होंगे और उसमें से 2 छोड़ना है, एक 1 और एक 720, तो 2 छोड़ दिए तो कितना आ गया? 28। आई होप समझ में आ गया होगा, और फैक्टर क्या होता है वो समझ में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास कि 9 डिजिट का नंबर है, डिवाइड हो रहा है 72 से, तो हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू बतानी है इसकी। देखो ध्यान से, 83P क्वेश्चन में दिया गया है 93678Q, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया गया कि ये जो होना चाहिए वो 72 से डिवाइड होना चाहिए। 72 की डिजिबिलिटी रूल होती है कि 8, वो नंबर 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी होना चाहिए। तो 8 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहती है? 8 की डिजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट जो होना चाहिए 78Q, ये क्या होना चाहिए? 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप खुद सोचो, यहां पे खुद सोचो, देखो मैं करने क्या जा रहा हूं, 8 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, तो 8 9 72, कितना बचा? 6। और यहां पे क्या रखें कि 8 से डिवाइड हो जाए? तो 4 रखेंगे तभी तो 64 होगा। अगर देखो ध्यान से, 8 9 72 बचा 6 इंटू 4, अगर यहां पे Q की जगह पे 4 रखेंगे तो 8 8 64, यानी Q हमें मिल गया कि Q क्या है? 4 है। अब आ जाओ, Q यहां पे रख देता हूं, Q क्या है? यहां पे 4 है, हमने रख दिया। अब 9 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होता है 9 की डिजिबिलिटी में कि जहां जहां 9 का मल्टीपल आ रहा है, यानी 9 का पकड़ा में जो जो आएगा उसको हटा देंगे। जैसे देखो 6 और 3 ऐड करोगे 9, 9 हट गया, 9 हट गया, ये भी। अब देखो ध्यान से, 8 7 15, 15 और 3 कितना होता है? 18, 9 से डिवाइड हो जाएगा, हटा दो। बचा कितना? देखो 8 और 4 12, 12 प्लस यहां पे बचा P, और ये क्या होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब P की जगह पे क्या रखोगे कि 9 से डिवाइड हो जाए? देखो ध्यान से, 6 रखोगे तभी तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। और ये सब सारे क्या हैं? P और Q डिजिट्स हैं, तो 6 रखोगे तो 12 और 6 18, 18 9 से डिवाइड होगा। यानी हमें P मिल गया 6 है और Q मिल गया हमारे पास 4 है। देखो यहां से Q था और यहां से P मिल गया। अब जो क्वेश्चन में कहा जाए, हमें ये क्वेश्चन में निकालना था, ध्यान से देखो, अंडर रूट P स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस Q स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12। अब ये करोगे, देखो ध्यान से, 6 2 8 6 14, 3 2 5 और 1 6, रूट 64 का क्या होगा? 8 कौन सा आंसर है देख लो। तो हमारा आसानी से क्वेश्चन बन गया, कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं आई। चलिए नेक्स्ट नंबर 7 डिजिट का नंबर है, क्या है? 5 2A 6B 7C। ये जो होना चाहिए 33 से डिवाइड होना चाहिए, ये कंडीशन कहा गया है। पहला कंडीशन ये है। अब कंडीशन दूसरा है कि ABC आर प्राइम नंबर। ABC जो तीनों हैं ये क्या है? प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। और क्योंकि ये सारे डिजिट्स हैं, डिजिट होता क्या है? 0 1 2 3 4 से लेकर 9 तक के डिजिट होते हैं। तो प्राइम नंबर होगा तो प्राइम नंबर स्टार्ट कितना से होता है? 2 3 5 7 और 11 होगा, लेकिन 11 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ यही 3-4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। ABC कोई हो सकता है इनमें से, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है? जो नंबर खुद से और उसका एक से और खुद से डिवाइड हो, यानी तो 2 3 5 7 11 13 इस तरह से प्राइम नंबर आप जानते हो। अब देखो ध्यान से, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना यानी 2A प्लस 3B प्लस C की मैक्सिमम वैल्यू कब आ सकती है? मैक्सिमम वैल्यू कब आ सकती है? जब B सबसे बड़ा हो,
बी सबसे बड़ा हो तो उसमें और मल्टीप्लाई करोगे तो और बड़ा हो जाएगा। उसके बाद ए बड़ा हो तो उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा हो जाएगा, और सी सबसे छोटा हो तब ये मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है। कैसे? मैंने सोचा बी के साथ 3 का मल्टीप्लाई है, यानी कि बी सबसे बड़ा होगा तो उसमें और मल्टीप्लाई करोगे कुछ बड़ा तो वो उसका रिजल्ट ओवरऑल बड़ा, उसके बाद ए में कुछ मल्टीप्लाई है, इस तरह से ये कंडीशन हमने लिख दिया अपने से। अब आते हैं इसका डिजिबिलिटी रूल। अगर 33 से कोई नंबर डिवाइड हो तो वो 3 से भी होगा और 11 से भी होगा, वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी होगा। तो पहले चेक कर लेते हैं 3 की डिजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या होता है? वहीं जहां जहां ऐड करोगे या पूरा का पूरा सम ऐड करके 3 से डिवाइड अगर होता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, या कहीं पे भी 3 का मल्टीपल आता है तो उसको हम हटा देते हैं। जैसे देखो 6 3 का मल्टीपल है, 5 और 2 7 और 2 9, 9 3 का मल्टीपल हटा दो तो बचा क्या? 5। यहां पे देखो 5 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये जो होना चाहिए ये पूरा का पूरा ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 5 टू ए, रुको 5 टू ए 6b 7c, तो ध्यान से देखो 7 2 9 खत्म हो गया, ये क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब 3 से डिवाइड होने के लिए क्या हो सकता है और क्या हो सकता है? ध्यान से देखो तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो सकता है? खुद सोचो, देखो ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी क्या हो सकता है? पहला कि इन तीनों का सम 10 हो सकता है, हाँ जी 10 हो सकता है। और 10 कब हो सकता है? देखो ध्यान से, 3 नंबर प्राइम नंबर तो यही है तो यही तीनों हो सकते हैं। 3 2 5 5 10, यानी पॉसिबिलिटी है कि 2 3 5 होना चाहिए। 2 अगर यहां पे मैं रखूं तीनों का सम 2 3 5, देखो ध्यान से ये वाला तो 10 15 15 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो 11 की डिजिबिलिटी अब स्टार्ट कर देते हैं। देखो 11 की डिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं, देखो ध्यान से 5 2a 6b 7c हो गया। 11 की डिजिबिलिटी, अब 11 की चेक कर रहे हैं तो वो क्या होता है? ऑड प्लेस को ऐड करो। ध्यान से देखो 5 प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और यहां पे ऐड करोगे अपोजिट, ये कितना हो गया? 7 6 13, 13 प्लस 2 15, यानी 15 माइनस ऑड, यानी ऑड प्लेसेस का सम इक्वल टू या तो 0 या 11 का मल्टीपल। तो देखो ध्यान से, यहां से माइनस करोगे तो 10 माइनस ए प्लस बी प्लस सी या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल। तो 0 लेकर के चेक करते हैं तो देखो ध्यान से a प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए? यहां से भी 10 आएगा तभी तो 0 आ जाएगा, यानी हमें यह पता चल गया कि a प्लस बी प्लस सी मस्ट बी 10 होना चाहिए। दूसरी बात, 3 प्राइम नंबर इन्हीं के बीच हो सकता है, मतलब जो सिंगल डिजिट का, तो इन्हीं तीनों का सम आ रहा है 10। तो और उसके बाद मैंने बताया था b सबसे बड़ा होना चाहिए, तो b कितना होना चाहिए? 5। a उसके बाद होगा तो a कितना होगा? 3, और c कितना होगा? 2, तभी तो, रुको, ठीक है, तभी तो इनका सम 10 आएगा, हमें यह पता चल गया। अब लिख लो 3 इंटू बी की वैल्यू 5 ले लो, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 3 प्लस सी 2, यही तो हमें निकालना था। तो 6 प्लस 15 प्लस 2, 15 6 21 और 2 कितना हो गया? 23। ध्यान से देख लो। और ये क्वेश्चन सीजीएल 12/2022 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो मैंने आपको एकदम सिस्टमैटिक वे से एक्सप्लेन किया हूं कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को खुद से करना अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, क्योंकि प्राइम नंबर का यूज है, अच्छा लगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये स्टेटमेंट दिया गया है, 2 स्टेटमेंट है, पहला और ये दूसरा। कहा गया है कौन सा करेक्ट है, तो पहले पे आते हैं। आप जानते हो एक कंडीशन कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले वाले केस में आते हैं। पहला वाला केस में कहा गया है कि इतना इतना इसका स्क्वायर क्या होना चाहिए? 4840 चेक कर लेते हैं। पहले इसमें देखो a प्लस बी करूंगा तो कितना? 100 प्लस 99 199। a माइनस बी करूंगा तो 100 माइनस 99 1 आएगा, इंटू 1 तो उतना ही रहेगा। इन दोनों का करेंगे तो ऐड तो कितना हो जाएगा? 195, फॉर्मूला से अप्लाई कर रहे हैं, और माइनस करेंगे 98 माइनस 97 तो 1 होगा, इंटू 1 1 ही रह जाएगा। प्लस इसमें क्या होगा? 191 हो गया इन दोनों का ऐड,
और सो ऑन इस तरह से चलेगा। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला है 22 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, तो 22 प्लस 21 कितना होगा, 43 हो गया, और इंटू 1 तो 1 ही हो गया। यानी जो हमारा नंबर बना, देखो ध्यान से, इसको नंबर बना, इधर से काउंट करोगे तो 43, कितना का गैप चल रहा है, देखो ध्यान से, 4 का, यहां से 4 कम, तो उल्टा 43 प्लस 43 और 4 47, सो ऑन कहां तक गया है हमारे पास, 195 प्लस 199। आपको ये दिख रहा है, ये एपी सीरीज दिख रहा है कि हर एक में गैप कितने का चल रहा है, 4 का, हर एक में गैप कितने का चल रहा है, 4 का, यानी नेक्स्ट नंबर कितना होगा, 51। इस तरह से गैप, तो ये एपी सीरीज हो गई, ये क्या हो गया, एपी सीरीज। और एपी सीरीज में आप जानते हो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, एल क्या होता है, लास्ट टर्म, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। तो ध्यान से देखो, अब नंबर ऑफ टर्म निकालना है। नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट नंबर है कितना, 199, फर्स्ट नंबर है कितना, 43, डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस है कितना, 4 का गैप चल रहा है, यानी 4 और प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ध्यान से, 6, ये बचा 19, 15 डिवाइड 4 प्लस 1, 4 चौके 16, 4 देखो ध्यान से, सॉरी 4 तियां 12, 4 9 36 और प्लस 1 यानी 40 हो गया। नंबर ऑफ टर्म 40 हो गया, यहां पे रख लो, ध्यान से देखो, यहां पे नंबर ऑफ टर्म 40 रखोगे तो 40/2 इंटू ए कितना है, फर्स्ट टर्म 43 प्लस लास्ट टर्म 199। अब देखो ध्यान से, यहां पे मैं करने जा रहा हूं, ये हो गया 20 इंटू, इसका मल्टीप्लाई करोगे, देखो 199 ऐड करना है तो एक दे दो इसको, यानी 200 प्लस 42 242 करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 0, 42 का डबल 84, 2 का डबल 4, यानी आ गया हमारा इतना ही। तो ये जो आ रहा है यानी पहला करेक्ट है। अब दूसरे वाले केस में आ जाओ, दूसरा वाला केस यहां पे है, इसको हमें करना है दूसरे वाले केस का। इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए 16 पे पावर इतनी होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, क्या ये हो सकता है, देखो ध्यान से, कैसे, अगर हो भी सकता है तो करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। ध्यान से देखो, के पे देखो, अगर मैं बात करूं इन दोनों को मल्ट करेंगे तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी के स्क्वायर माइनस 1/k² हो गया। आगे बढ़ो, अब इसके साथ देखो के स्क्वायर प्लस 1/k² है, इसके साथ के स्क्वायर प्लस 1/k² है, तो फिर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो फिर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी के पे पावर 2 है और डबल उसका पावर का स्क्वायर करोगे तो के पे पावर 4 माइनस 1/k पे पावर 4 आ जाएगा। अब इसके साथ देखो ध्यान से, ये वाला एक और टर्म है के पे पावर 4 प्लस 1/k पे पावर 4, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इसका तो फिर ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी के पे पावर 4 का डबल 8 माइनस 1/k पे पावर 8, और इसके साथ क्या दिया गया है, एक और बचा हुआ है ये वाला, यानी एक और बचा हुआ है के पे पावर 4 माइनस 1/k पे पावर 4, हटा दो इसका, सबको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब ये बचा, तो देखो ध्यान से, के पे पावर 8 और के पे पावर 4 मल्टीप्लाई करोगे तो के पे पावर 12 समथिंग आएगा, और यहां भी के पे पावर 16 इंटू ये नहीं आएगा, तो ये दूसरा हो गया हमारा गलत। तो क्या होगा, सिर्फ ओनली 1 करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया गया है, सीपीओ 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, इन ए टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर कोई भी आप सही क्वेश्चन करते हो तो +5 मिलते हैं, -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो -2 नंबर मिलता है। जो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन एंड स्कोर -12 मार्क्स दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर। क्या कहा जा रहा है, उसने 4 करेक्ट आंसर किया, हाउ मेनी हिज आंसर वेयर इनकरेक्ट। अब देखो ध्यान से, कितना आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे, लॉजिकली सोचो। उसने कितना करेक्ट आंसर किया, 4, एक करेक्ट करने पे उसको कितना मिल रहा है, 5 प्लस का 5 मार्क्स, तो नंबर मार्क्स कितने मिलेंगे, 4 × 5 यानी 20 मार्क्स, जब कब करेक्ट करने पे। लेकिन ओवरऑल कितना, उसको ओवरऑल जो स्कोर मिला है जॉय को वो 12 मिला है, ओवरऑल कितना मिला है, -12। तो बताओ कितना उसने क्वेश्चन क्या किया,
20 मार्क्स तो मिले करेक्ट वाले पे उसको। अब ओवरऑल उसको -12, तो यहां पे क्या ऐड करूंगा, तो खुद सोचो, 32 ऐड -32 कर इनकरेक्ट करूंगा, तभी तो इन दोनों का सम कितना होगा, इतना। नहीं समझ में आता, ऐसे समझा देता हूं, देखो ध्यान से। 4 करेक्ट किया, 1 करेक्ट करने पे 5 मार्क्स मिल रहे हैं, प्लस इनकरेक्ट कितना किया, मान लेता हूं x, और ओवरऑल मार्क्स कितने हैं, -12। तो 20 प्लस x इज इक्वल टू -12, तो x कितना होगा, x हो जाएगा -12 -20 यानी माइनस का 32। ये -32 क्या है कि हमने 32 निगेटिव मार्किंग मिला। अब खुद सोचो, ध्यान से देखो, एक निगेटिव मार्किंग पे 2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो हमें कितने इनकरेक्ट नंबर किए, तो 32 डिवाइडेड बाई 2 यानी 16 क्वेश्चन उसने गलत किया था। हमें कहा गया ना हाउ मेनी आंसर वेल इनकरेक्ट, तो 16 क्वेश्चन उसने क्या किया था, गलत किया था। तभी 16 क्वेश्चन गलत करेगा, तभी तो उसको 32 मार्क्स निगेटिव में मिलेंगे, क्योंकि एक गलत करने पे 2 मार्क्स मिल रहे थे माइनस का। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द कॉमन टर्म बिटवीन गिवन सीरीज S1 एंड S2। ये अच्छा क्वेश्चन लगा, देखो ध्यान से। हमारे पास दिया गया है S1 2 9 16, देखो ध्यान से, 7 का गैप चल रहा है, तो 16 7 23, 23 7 30 एंड सो ऑन, लास्ट कहां तक गया है, 632 तक। S2 की बात करते हैं, S2 कितना है, 7 11 15, कितने का गैप चल रहा है, 4 4 का, तो 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27 एंड सो ऑन, कहां जाएगा, 743 तक। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द कॉमन टर्म बिटवीन S1 एंड S2। S1 एंड S2 के बीच के जो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म क्या आया, देखो ध्यान से, 23 आया पहला, तो पहला 23 आया। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट देखो 23 आ गया, नेक्स्ट ये फर्स्ट टर्म आ गया 23। सेकेंड टर्म क्या आएगा, ये बताने के लिए यहां पे क्या आएगा, उसके लिए देखो यहां पे डिफरेंस D1, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 7 7 का, इक्वल टू 7। यहां पे D2 कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, 4 का गैप चल रहा है, यानी 4। तो सेकेंड टर्म निकालना है, सेकेंड टर्म, तो यहां पे एक ट्रिक्स बता देता हूं, ट्रिकी वे, नहीं तो आप ऐसे करते रह जाओगे, आगे बढ़ाते जाओगे। इन दोनों का एलसीएम ले लेना, 7 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 28, यानी यहां पे कितना हो गया 28। ये क्या आया, कॉमन डिफरेंस इन दोनों की वजह से। सेकेंड टर्म, रुको 28, मैं बता, सेकेंड टर्म नहीं बल्कि देखो ध्यान से, जो इन दोनों का एलसीएम होगा 28, ये 28 आएगा क्या, जो फाइनली जो कॉमन डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस इन दोनों S1 एंड S2 का। तो पहला टर्म है 23, तो दूसरा 23 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 51 एंड सो ऑन, इस तरह से जाएगा। प्लस करो तो यहां पे 28 का गैप चल रहा है। अगर पहले वाले में 7 का गैप चल रहा है, दूसरे वाले में इन दोनों को कॉमन मिलाया जाए तो 7 और 4 28 का गैप चलेगा। तो ये हमें पता चल गया। और कॉमन कहां तक हो सकता है, क्योंकि ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, तो ज्यादा से ज्यादा फाइनली जाते जाते कहां तक जा सकता है, 632 तक ही जा सकता है या इसी के आसपास। तो ध्यान से देखो, हम टीएन टर्म निकाल रहे हैं कि टीएन टर्म होगा क्या। तो ध्यान से देखो, या मैं बोल सकता हूं इसको बोलते हैं, ये क्या चल रहा है, देखो ध्यान से 28 का गैप चलेगा, तो ये सीरीज होगी एपी सीरीज। एपी सीरीज में टीएन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो ध्यान से देखो, इसकी बात करने जा रहे हैं, इसकी कॉमन सेंस समझना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं सारे। देखो ध्यान से, टीएन देखो ध्यान से, पहले ए लिखो, ए कितना होगा 23 प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है यहां पे गैप 28 का। और जो टीएन होगा खुद सोचो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है 632 या इससे कम, यानी लेस देन इक्वल टू 632। इन दोनों में कॉमन कहां से कहां तक हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है या तो 632 हो या इससे कम हो, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा दूर तक चला गया। अब देखो ध्यान से, तो 23 प्लस 28n
माइनस 28 लेस देन इज इक्वल टू 632, यानी कि 28n माइनस 5 लेस देन इज इक्वल टू 632, यानी 28n लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, इधर जाएगा तो 637, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 637 बाई 28। तो देखो ध्यान से, n जो होगा लेस देन इज इक्वल टू कितना हो गया, 28 दूनी 56, कितना बचा 77, फिर 28 दूनी 56 यानी 22 पॉइंट समथिंग। तो n की वैल्यू लेस देन 22 से कम होगा और या इक्वल, यानी n की वैल्यू 22 रख दिया। अब n की वैल्यू 22, नंबर ऑफ टर्म आ गया 22, और सम का फॉर्मूला जैसे इसका ऐड करना है, सम का फॉर्मूला Sn क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस AP सीरीज में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखो, n नंबर ऑफ टर्म कितना है 22/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म है 23 प्लस नंबर ऑफ टर्म 22 माइनस 1 यानी 21 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है 28 का। बस इसी को तो ऐड करना है, देखो ध्यान से, इसी का तो सोल्व करना है। 2 से कैंसिल होगा तो कितना हो गया 11, यहां पे मैं लिख रहा हूं 23 दूनी 46 प्लस 21 वाट है 168 कैरी हो गया 16, 21 दूनी 42, 42 6 48 10 58, ऐड करोगे तो 8 6 14 हो गया, 8 4 12 1 13 और 6 5 1 6। अब जैसे ही इसमें 11 का मल्टीप्लाई आप जानते हो 4 4 और 3 7, 6 और 3 9 और 1 6, यहां पे 6974 इज द राइट आंसर। देखो सीजीएल मेंस के पेपर में पूछा गया 8/8/2022 को, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे स्क्रीन पे। 7 डिजिट का नंबर है, वो क्या है 56 से डिवाइड हो रहा है, तो जो नंबर 56 से होगा यानी वो नंबर 8 से भी होगा 7 से भी होगा, दोनों से होगा तभी वो 56 से डिवाइड होगा। जो नंबर है वो क्या है x8942y4, और एक और कंडीशन दिया गया है x² प्लस y फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y। हमें ये तो बताना है x² प्लस y, लेकिन कब, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y, और x एंड y आर क्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट कब से होता है 1 से, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये डिजिट्स हैं यानी 1 से 9 तक के में कुछ भी हो सकता है। ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान से, पहले हम क्या करेंगे 56 का है तो 8 की डिजिबिलिटी चेक करेंगे। 8 की डिजिबिलिटी 2y4 ये लेना पड़ेगा लास्ट का 3 डिजिट। अब देखो ध्यान से, लास्ट का 3 डिजिट लेना पड़ेगा हमें, जबकि y की लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, तो y बड़ा से बड़ा क्या हो सकता है 9 लेके चेक करो, 9 लूंगा तो 8 लिखे 24 हो गया, यानी 24 54 नहीं हो सकता, यानी अब 8 लेके चेक करो, 8 लूंगा अतली के 24 44 नहीं हो सकता, 8 लेकर नहीं हुआ तो 6 लेकर के चेक करो, तो 6 लूंगा तो अतली के 24 यानी y की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है 6 हो सकता है, यानी y हमें फिक्स मिल गया। y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 6, अगर 6 रखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर इससे छोटा क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए था y की। अब आ जाओ, y यहां पे क्या हो गया 6 और लास्ट में कितना था 4। अब किसकी डिजिबिलिटी रूल चेक करेंगे 7 की, तो 7 की डिजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं, जब बड़ा से बड़ा नंबर हो तो 3 का पेयर बनाते हैं राइट हैंड साइड से, 3 का पेयर। देखो ये 3 का पेयर हो गया, एक साथ लिखो ग्रुपिंग करो, जो बच गए 3 का पेयर एक साथ ग्रुपिंग करो, और जो 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो 2 जीरो बढ़ा लो, एक साथ ग्रुपिंग करो। तो ध्यान से देखो, ऑड वाले का मतलब इसका और एक छोड़ के वाला का एक साथ एडिशन करो, एडिशन करोगे इन दोनों का एक साथ, और जो बचा था उनका एक साथ, यानी 894 ये रहा, माइनस x प्लस दोनों का एक साथ ना, यहां से यहां तक x और प्लस 264, और ये जो दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए अल्टरनेट वाले का, वो या तो 7 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। देखो ध्यान से, तो 894 में से अगर मैं इसको माइनस कर रहा हूं 264 को, तो 4 में से 4 गया 0 3, और ये कितना हो गया 6 माइनस x,
और ये क्या होना चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो खुद सोचो, ये नंबर 7 से ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है 630, तो ये भी 7 से डिवाइड होना चाहिए, यानी 7 यहां पे x के जगह पे क्या हो सकता है 7, यानी हमें ये मिल गया x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 6 है। अब जो क्वेश्चन में कहा गया x स्क्वायर प्लस वाई, यानी 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 6 यानी कितना हो गया 55, 55 इज द राइट आंसर। देखो क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, क्योंकि ये 7 से ऑलरेडी डिवाइड हो रहा था, तो इसको भी 7 से डिवाइड होना पड़ेगा, यानी x की वैल्यू 7 होनी चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, डिजिट है और वो भी नेचुरल नंबर चाहिए, तो 1 से 9 के बीच ही x की वैल्यू हो सकती है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, इफ इतना इज डिजिबल बाई 88 देन b माइनस ए बताना है, यानी 8a 5146b 88 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहती है, 8 और 11 से दोनों से डिवाइड होगा तभी वो नंबर इतना, पहले 8 से डिवाइड कर लो। 8 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट जो होना चाहिए वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, यानी 46b। अब देखो ध्यान से, 8 5 40 हो गया, यानी 6 और क्या रखेंगे कि यहां पे हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 64, यानी b की वैल्यू क्या होगा 4, तभी तो देखो 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 5 40 64 होगा, तभी तो ये 8 से डिवाइड होगा, यानी b के जगह पे पता चल गया कि b की वैल्यू कितनी है 4, यानी b के जगह पे रख लो अब 4। अब क्या कहा जा रहा है, अब ये नंबर जो होना चाहिए वो 11 की डिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा, 8 का तो चेक कर लिया, 11 का ऐसे ऐड करते हैं, 8 5 13, 13 4 17 4 21 हो गया। अब जो बच गया उसको ऐड करो तो 6 एक साथ, यानी 7 प्लस ए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस या तो 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यही होता है। तो 21 माइनस 7 कितना हो गया 14, 14 माइनस ए या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल, यहां 0 लोगे तो पॉसिबिलिटी नहीं आ पाएगी, 11 लोगे तो ए की वैल्यू कितनी हो सकती है 3, तो ए की वैल्यू 3 आ गई। हमें क्या क्या b माइनस ए यानी 4 माइनस 3, डेट मीन्स आंसर कितना हो गया 1। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया था b माइनस ए। देखो ये भी हमारा क्वेश्चन बन गया आसानी से। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से समझना। 3 फ्रैक्शन x y z, x बड़ा है y से, y बड़ा है z से, when the smallest of them is divided by greatest, greatest कौन सा है x, उसको स्मॉलेस्ट से डिवाइड करना है z, रिजल्ट कितना आ रहा है 9/16, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द रिजल्ट इज 9/16। और ये विच इज इतना एक्सीड बाई इतना, विच एक्सीड y बाई इतना, यानी ये जो है वो क्या है कितना है 0.0625 से y ज्यादा है, यानी ये वाला जो नंबर था वो y ज्यादा है। अब देखो ध्यान से, इसी को सोल्व करना है, तो 9/16 इज इक्वल टू वाई प्लस, इसको बोल सकता हूं 625 डिवाइडेड बाई, एक पे कितना 2 2 4 0, 1 2 3 4। अब देखो 125 का टेबल, 125 से ही काट लो ना, 25 25 जा 25 का स्क्वायर है 625, 25 चौके 100 हो गया। अब 25 देखो ध्यान से, अब क्या करें 25 से यहां पे देखो 25 से 25 चौके 100, यानी 1/16 आ गया, यानी 9/16 माइनस इधर लाऊंगा तो माइनस 1/16 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 8/16, 8/16 का मतलब कितना हो गया हाफ, y आ गया हमारे पास हाफ। अब देखो ध्यान से, कंडीशन दिया गया कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया गया क्वेश्चन में 12 दूनी 24 और 3 27/12। हमें क्या चाहिए x प्लस जेड चाहिए, x प्लस जेड चाहिए, तो y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x प्लस जेड कितना होगा 27/12 माइनस वाई, और माइनस वाई कितना है 1/2। अब देखो ध्यान से, इसको सोल्व करना है, 12 बनाना है, 6 से ऊपर 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर 12 हो गया तो 27 माइनस 6 यानी कितना हो गया 21, 21/12, 3 से 7, 3 से 4 यानी 7/4 इज द राइट आंसर। देखो क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको, आसानी से हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन लैंग्वेज बहुत बड़ा है, ये मेरे को क्वेश्चन अच्छा देख के लग रहा है क्योंकि प्राइम नंबर का क्वेश्चन है, मेरे को कहीं दिखा था ना, हाँ
अच्छा ये फैक्टर का क्वेश्चन है, चलो देखते हैं बाकी क्या दिया गया है। लेट पी क्यू आर एस बी द पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैविंग 3 एग्जैक्ट फैक्टर इंक्लूडिंग 1, द नंबर इटसेल्फ। ओके, P जो है बड़ा है, P जो है Q से बड़ा है, ये क्वेश्चन में कहा गया है, और बोथ आर 2 डिजिट नंबर, और ये दोनों के दोनों 2 डिजिट के नंबर हैं, ये क्वेश्चन में कहा गया है। आगे बढ़ते, वेयर एज R ग्रेटर देन S और बोथ आर 1, R जो है बड़ा है S से, और ये दोनों के दोनों क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं, बोथ आर 1 डिजिट नंबर। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ, हमें बताना है P माइनस क्यू माइनस 1 ओवर R माइनस एस। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया गया, P क्यू आर एस भी द पॉजिटिव नेचुरल नंबर दिया गया है, 3 एग्जैक्ट फैक्टर। अब देखो ध्यान से, आप कॉमन सेंस लगाओ, मैंने क्या बोला ध्यान से समझना, मैंने बोला एक 4 है, जैसे मान लो मैंने देखो खुद सोचो, मैंने ऐसे बोला 25, 5 का स्क्वायर एक नंबर है, ठीक है, प्राइम। इसका मैं बोलूं कि कौन कौन सा फैक्टर, यानी 25, अगर 25 है तो इसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है, एक 1 से डिवाइड हो सकता है, एक 5 से, और एक 5 का स्क्वायर से, यानी 25 से। तो इसके एग्जैक्ट 3 फैक्टर हो गए। अगर मैं मान लूं कि यहां पे 7 का स्क्वायर 49 ले लूं, तो 49 किससे कटेगा, 1 से, 7 से और 49 से। और ये क्या है, 7 का स्क्वायर है, ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, यानी 7 और 5 क्या है, प्राइम नंबर है। यानी कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये जो नंबर है वो इसके 3 फैक्टर एग्जैक्टली है, 3 फैक्टर, यानी जो नंबर होगा वो क्या होगा, यहां मान लेता हूं, यहां पे a एक नंबर है, उसका स्क्वायर, यानी ये a क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, तभी तो उसका स्क्वायर, प्राइम नंबर का स्क्वायर जब करेंगे तभी तो एग्जैक्ट 3 फैक्टर मिलेगा, 3 फैक्टर। आप देखो खुद सोचो, देखो मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर का होता है कि अगर a पे पावर अगर p हो, ध्यान से देखो, a पे पावर p हो और a क्या हो, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, तो नंबर ऑफ फैक्टर होता है p में एक ऐड कर दो, p+1, ठीक है। तो ये कब होगा, तो खुद सोचो, यहां पे हमें 3 चाहिए, अगर हमें p+1 चाहिए, यहां फाइनली हमें रिजल्ट 3 फैक्टर चाहिए, तो यहां पे क्या होगा, 2 होगा, तभी तो 2+1 करोगे तो 3 आ जाएगा। यानी हमने जो ये लिखा है कि a का स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो प्राइम, अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर निकालूंगा तो एक ऐड कर देता हूं, 2+1 यानी 3, क्योंकि 3 फैक्टर एग्जैक्टली है, और a क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से हो सकता है। लेकिन खुद सोचो, जो नंबर है वो प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर करोगे तो 121। लेकिन हमें नंबर तो चाहिए 2 डिजिट और 3 डिजिट का नंबर, तो ये आगे पॉसिबल नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब उसमें भी क्या कहा गया है, प्राइम नंबर यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या कहा गया, P बड़ा है Q से, यानी P बड़ा है Q से, यानी P जो होगा 49 होगा, 49 बड़ा होगा किससे, 25 से, तो Q, P की वैल्यू 49, Q की वैल्यू इतनी। R और S सिंगल डिजिट के नंबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और R बड़ा है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 9, 9 बड़ा है 4 से, R की वैल्यू 9, S की वैल्यू 4, बस रख लो, ध्यान से रखो। आपके माइंड में ये पता चल गया ना कि क्यों, क्योंकि प्राइम ए क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 क्यों नहीं लिखी, 11 का स्क्वायर 121, 3 डिजिट का नंबर हो जाता, तो हमें यही 4 पॉसिबिलिटी मिली थी और नंबर यही बनता, क्यों, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर था, उसका स्क्वायर नंबर कहलाएगा। तो ध्यान से देखो, P माइनस क्यू यानी 49 माइनस 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस एस, 9 माइनस 4, 49 में से, रुको, P माइनस क्यू, सब कुछ ठीक है ना। अच्छा यहां पे मैंने गलती लिखा हूं यार, Q बड़ा है P से ना, रुक जाओ, Q बड़ा है P से, तो Q की वैल्यू 49 होगी, 49 ग्रेटर देन
25, तो Q 49 होगा और P 25 होगा। देखो ध्यान से, P माइनस Q, P कितना है हमारे पास 25 माइनस Q यानी 49 माइनस 1 ओवर R माइनस S 9 माइनस 4, यानी 49 एक 50, 50 में से 25 जाएगा, माइनस का 25 ओवर 5 यानी माइनस का 5 आ गया। अब गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ। पहला है S माइनस 1, S क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो S कितना है 4, यानी पहला ऑप्शन चेक करो -4 -1 यानी -5, यही मैच कर रहा है, तो आगे चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत ही तगड़ा सवाल है, ठीक है, मतलब अच्छे लेवल का, जो सोचने में लोगों को दिक्कत होती है। चलिए नेक्स्ट, आज यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को करा लेता हूं। तो 6 डिजिट नंबर इतना इज डिजिबल बाई 125, देखो 537 XY 5 है, ये जो होना चाहिए 125 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो खुद सोचो, 125 की डिजिबिलिटी रूल क्या होगी, लास्ट का 3 डिजिट XY 5, ये जो होना चाहिए 125 से डिवाइड होना चाहिए, यही कंडीशन है। अब देखो ध्यान से, एक चीज और समझो बात को, क्या समझोगे, 125 कब हो सकता है, इसका टेबल पता होगा, तो 125 इंटू 125 यानी तो भी आपका एंड विथ 5 होगा। 125 का डबल हो 125, देखो 125 इंटू 2 होता है कितना 250, नहीं हो सकता। 125 इंटू 3 375, ये भी हो सकता है। 125 इंटू 4 हो जाएगा 500, खत्म। 125 छके 125 पांचे 625, ये भी होगा। 125 छके फिर नहीं हो जाएगा, जीरो आ जाएगा यूनिट डिजिट। 125 साते 7 पांचे 35 और 12 साते 84 3 87। 125, अब 125 वाठा हो जाएगा 1000। 1000 के बाद वाला नंबर तो ले नहीं सकते, क्योंकि 3 ही डिजिट जो होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए, तो 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी आ गई। तो हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, तो 4 ऐसे कौन से हैं, 1 2 3 एंड 4। और एक चीज और याद रख लूं, मैं आपको बता देता हूं, टेबल ऑफ 125 याद रख लो, टेबल ऑफ 125, तो आप आसानी से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। जैसे देखो 125 इंटू 1 125, 125 का डबल 250, 125 का 3 टाइम्स में 375, 125 इंटू 4 500, 125 पांचे 625, 125 पांचे 625, 125 छके 750, 125 साते 875, 125 वाठा 1000, 125 वाठा 1000, 125 ना मानो, 125 नावा कितना हो जाएगा 12 नवा, देखो 9 से 9 5 45, 12 नवा 108 और 4 112 और 125 दहा में इतना। तो इस तरह से आपको 125 का टेबल पता होना चाहिए, टेबल ऑफ 125। तो आप आसानी से देखो, ये वाला नंबर था, ये वाला नंबर था, ये था और ये था, इसके आगे जो नंबर एक और ले सकते थे, लेकिन ये 4 डिजिट का बन जाता, इसीलिए हमें यही चारों पॉसिबिलिटी लेनी थी। यहां तक मेरा काम हो गया। देखो अब आपका सेशन पसंद आया तो वीडियो को क्या कर दोगे, लाइक ऑनेस्टी से करना, हर एक वीडियो के कमेंट्स में बताना। जैसे आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो कमेंट्स करके बताओगे कि क्या सीखने को मिला। ईमानदारी से चैनल को, वीडियो को, जो वीडियो मैंने पढ़ाया है उसको शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। शेयर करने से बेनिफिट देखो, 2 बेनिफिट है। एक पहला बेनिफिट आपका कि ये बुक पूरी तरह से जल्दी फिनिश हो जाएगा, जितना फास्ट फिनिश मैं कर सकता हूं अगर देखने वाले स्टूडेंट्स हों तो। दूसरा, मेरे चैनल का भी ग्रोथ हो जाएगा, जो मेरा चैनल है वो भी अब चला जाएगा। तो दोनों लोगों का, टीचर और स्टूडेंट्स का म्यूचुअल रिलेशनशिप है। मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, तो आपको अगर सच में बेनिफिट मिल रहा है तो आप उसको यूज करो एंड आप अनदर ग्रुप में भी सेंड करो, ताकि मेरा भी ग्रो हो सके। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल, नेक्स्ट जो क्वेश्चन कराऊंगा 16 से स्टार्ट होगा, और ये पूरी तरह मैं इस बुक को फिनिश करने वाला हूं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।